तो फैंटास्टिक फोर का पहला टीजर ट्रेलर निकल के आ चुका है, जहां पर ये टीजर ट्रेलर देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये सुपरमैन से टक्कर ले पाएगा? क्योंकि सुपरमैन का जो पहला टीजर ट्रेलर निकल के आया था, ऑब्वियसली अगर इससे उसको कंपेयर किया जाए तो भाई वो ज़्यादा अच्छा हमको लगा। पर्सनल बात बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें वैसा कुछ सब्सटेंशियल कुछ हम लोग को दिखाया ही नहीं गया है। यहाँ पर अगर इसमें तुम ढूंढने जाओगे तो तुमको काफ़ी सारे ईस्टर एग्स और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि तुम्हारी नंगी आंखों को कुछ ऐसा देखने मिले कि उनको सुकून मिल जाए। जैसे सुपरमैन में हम लोग को देखने मिला था कि सुपरमैन आते ही, मतलब टीजर स्टार्ट होते ही जमीन पर पड़ा हुआ है, खून भीग रहा है, हाफ रहा है, बंदा सुपरमैन है, इस प्लेनेट की वो मार के चल जाएगा। और तुम सोच रहे हो इस प्लेनेट पे कोई उसको ऐसा हालत पे करने वाला है जहां पर उसको अपने कुत्ते को बुलाना पड़ा था अपने आप को बचाने के लिए, और इसमें वैसा कुछ देखने नहीं मिला। मतलब होता है ना कि याद रह जाए, सुपरमैन का वो सीन याद है। यहाँ पे ये क्रिप्टो उसको घसीट के लिए जा रहा है, तो सोच लो कितना गंदा पिटा होगा सुपरमैन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इतना बोल रहे हैं तो बहुत गंदा ट्रेलर है, नहीं। ये एक इंट्रोडक्शन टीजर बनाया गया है, जहां पर मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसी मार्केट में बातें चल रही थी कि सुपर बॉल में ये लोग शायद हो सकता है कि थंडरबोल्ट का एक और ट्रेलर डाले, जिसमें हम लोग को फाइनली जाके सेंट्री देखने मिलेगा, क्योंकि सेंट्री ही है जो उस मूवी को चला पाएगा। और ये लोग को एक बात तो पता है कि फैंटास्टिक फोर का एक अच्छा थोड़ा बहुत भी माल वाला ट्रेलर अगर ये लोग डाल देते हैं उस दिन, थंडरबोल्ट को खा जाएगा। ये दूसरे का ट्रेलर छोड़ो, ये अपने ही यूनिवर्स की मूवी थंडरबोल्ट को खा जाएगी मूवी फैंटास्टिक फोर। इसलिए 10 दिन अभी शायद है सुपर बोल में, अगर हम गलत नहीं है 10 दिन 1 हफ्ता, डेट याद नहीं है, लेकिन जितना भी है, तो उससे पहले बस एक टीजर डाल दिया जाए, जहां पर 1 से 2 महीने बाद जब ये लोग ओरिजिनल ट्रेलर इसका डालेंगे सुपरमैन का सेकंड ट्रेलर के साथ, तो अब पता चलेगा कि कौन सी मूवी कहाँ खड़ी है और जुलाई में किसका जीत होगा। अब वो सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोग बहुत बात कर लिए, ट्रेलर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है और हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1960 का पूरा सिनेरियो बना हुआ है, जहां पर अपने मिस्टर फैंटास्टिक और मिसेस फैंटास्टिक आए हुए हैं अपने घर को देखने के लिए, जिसको शायद बैक्स्टर बिल्डिंग कहा जाता है। अगर हम गलत नहीं है तो इसको यही कहते हैं, जहां पर अपने मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों को उनकी पावर्स मिली। सबसे पहले वो अपनी वाइफ की बात करते हैं, फिर जॉनी स्टॉर्म की बात करते हैं, फिर थिंग की बात करते हैं, जहां पर उनकी वाइफ उसको लास्ट में समझाती है कि जो हो चुका है उसको नहीं बदल सकते हैं। अब देखो, हमको पता है कि एग्जैक्ट वर्ड यही नहीं था, वर्ड्स पे मत जाओ भाई, फीलिंग्स को देखो। तुम लोग फीलिंग्स को नहीं देखते हो। तो वो समझाती है कि देखो पीछे वाली चीज़ों को रख के कुछ फ़ायदा है नहीं ना। और यही सारी चीज़ों में पीछे हम लोग बहुत सारे सिनेरियोज देखते हैं, जिसमें सबसे पहले तो अपनी सूजन स्टॉर्म, वो जो पूरा वेव ये सब बना हुआ था सूजन स्टॉर्म के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जहाँ पर इसी के साथ साथ हम लोग को जॉनी स्टॉर्म भी देखने मिला। द थिंग का भी CG भाई बढ़िया लग रहा है। मतलब जिस हिसाब से जितना स्पीड से इसका शूटिंग चल रहा था, मेरे को नहीं लगा था कि ये कंप्लीट हो पाएगा। जहाँ पर हम लोग को मिस्टर फैंटास्टिक की पावर नहीं दिखाई गई, सबका पावर वो दिखाए, लेकिन उनकी पावर हम लोग को नहीं दिखाई गई। बस उनका दिमाग वाला चीज़ दिखाया गया कि कैसे उनके वजह से ही इन सब के साथ ऐसा होगा। जिसके बाद लास्ट में हम लोग को देखने मिला, जो कि तुम कह सकते हो कि इस टीजर का मनी शॉट था, गैलेक्टस का पीछे से एक सीन, जहां पर वापस से न्यूयॉर्क की ही लगने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर एलियंस आएंगे तो ये न्यूयॉर्क पे ही ना सबसे पहले हमला करेंगे। जहां पर वापस से स्टैचू ऑफ लिबर्टी खतरे में है। वो भी कभी कभी सोचती होगी कि कहाँ फंस गए हम, हर बार हम ही को मारने आ जाते हैं। जहाँ पर इसी के साथ ट्रेलर हो जाता है खत्म। जहाँ पर ओवरऑल एक अच्छा टीजर था, इंट्रोडक्शन टीजर इसको तुम ज़्यादा कह सकते हो, हाँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही करवाया है सबका। यहाँ पर कमेंट करके अब तुम बताओ कि तुमको ये टीजर ट्रेलर कैसा लगा। मेरे को एक एवरेज डिसेंट ट्रेलर लगा, ये बहुत ज़्यादा कुछ हाइप मचाने वाला नहीं था। अब हाँ, हमको पता है अगर इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हम तो पहले ही बताया कि नंगी आंखों को जो सुकून दे उसमें मजा है। जहां पर अब वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना।